सो हाय गाइस, माय नेम है संस प्रधान। और तो आ चुके हम लोग दोबारा से एक बार नए वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट। सो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सो जो फर्स्ट स्टेप होता है बैलेंस शीट रीडिंग का, वो फंडामेंटल का पहला स्टेप होता है। फंडामेंटल स्टार्ट ही होता है बैलेंस शीट रीडिंग से, ठीक है। जो सेकेंड है वो हेल्प्स अस डिटरमाइन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट को पढ़ के हमको ये समझ आता है कि जो कंपनी की हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ, वो कैसी है, अच्छी है, ख़राब है या एवरेज है, ठीक है। थर्ड जो है गिव अस अ पिक्चर ऑफ अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। बैलेंस शीट को रीड करके हमको ये समझ में आता है कि जो कंपनी का फ्यूचर मूव्स होने वाले हैं, कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, वो हमको इससे पता लग जाता है बैलेंस शीट रीड करके, ठीक है। सो जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, वो है हाउ टू रीड द बैलेंस शीट। एंड जो सेकंड है वो है एग्जाम्पल ऑफ अ गुड कंपनी बैलेंस शीट। बेसिकली हम लोग तीनों ही बैलेंस शीट देखेंगे, गुड, एवरेज एंड बैड, बट हम लोग इस वाले वीडियो में पर्टिकुलर गुड बैलेंस शीट ही देखना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट, ठीक है। सो एकदम बेसिकली इजी वे में समझते हैं। एक कंपनी है, एक ह्यूमन है, ठीक है। जो कंपनी के लिए शेयर कैपिटल है वो ह्यूमन के लिए प्रॉपर्टी और एसेट है, ठीक है। जो रिजर्व कंपनी के लिए है वो ह्यूमन के लिए इनकम एंड सैलरी है, ठीक है। जो डेट है वो कंपनी के लिए एज अ लोन है, ह्यूमन के लिए एज अ लोन है, कंपनी के लिए एज अ डेट है, ठीक है। कभी भी ह्यूमन को प्रॉपर्टी बेच के अपने लोन नहीं चुकाने चाहिए, ठीक है। कभी भी और अपनी इनकम मतलब सैलरी को इंक्रीज करना चाहिए। वैसे ही कंपनी को कभी भी अपने शेयर कैपिटल्स कम डाइल्यूट नहीं करने चाहिए। रिजर्व जब भी हो हमेशा इंक्रीज करने चाहिए और डेट को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कम हो। ये एक गुड बैलेंस शीट की पहचान होती है। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं गुड बैलेंस शीट का। सो गुड बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग को बैलेंस शीट में देखना क्या है, किसी भी बैलेंस शीट देखें किसी भी कंपनी का, तो सबसे पहले होगा शेयर कैपिटल, दूसरा होगा रिजर्व और तीसरा होगा डेट। हमेशा याद रखना कि कभी भी शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट या फिर डिक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है रिजर्व। रिजर्व हमेशा कंपनी का बढ़ना चाहिए, शेयर कैपिटल कभी भी डाइल्यूट ना हो। दूसरा रिजर्व हमेशा बढ़ना चाहिए और तीसरा जो डेट है वो हमेशा कम होना चाहिए। शेयर कैपिटल मतलब प्रॉपर्टीज एज अ ह्यूमन, रिजर्व इनकम और सैलरी, डेट एज अ लोन। हमेशा प्रॉपर्टी बेच के कभी भी लोन चुकता नहीं करना है, ठीक है। रिजर्व को हमेशा बढ़ाना है और डेट को हमेशा कम करना है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं गुड बैलेंस शीट का, कि गुड बैलेंस शीट में क्या क्या फैक्टर्स देखने हैं और कैसे देखी जाती है। सो ये एक हमने एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी ली है, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड्स की बैलेंस शीट हमने ली है। प्रीवियस 5 ईयर्स की हमने बैलेंस शीट ली है, मार्च 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। सो सबसे पहले हम लोग को केवल आपको moneycontrol.com पे जाना है, वहाँ से आपको बैलेंस शीट डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। इसमें याद रखना कि ओल्ड फॉर्मेट डाउनलोड करो और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, क्योंकि कंसोलिडेटेड और ओल्ड बैलेंस शीट को रीड करना ईजी हो जाता है, ठीक है। उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं और क्या क्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमको केवल ऊपर ऊपर का जो फर्स्ट पार्ट होता है सोर्स ऑफ फंड्स का, केवल इनको ही देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को देखना है टोटल शेयर कैपिटल, जिनकी बात करके हैं, रिजर्व और लायबिलिटीज में डेट, ठीक है। तो जो हमारा टोटल शेयर कैपिटल हो वो ज़्यादा डाइल्यूट ना हो और फ्लक्चुएट ना हो, ठीक है। तो जो कंपनी का पहले साल 2021 का जो टोटल शेयर कैपिटल था वो था 616 करोड़, 622 करोड़, 23 का था 623 करोड़, 24 का था 630 करोड़ एंड 25 का था 634 करोड़। तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल था वो डाइल्यूट नहीं हुआ और इंक्रीज फॉर्म में रहा। इसका मतलब ये एक अच्छा साइन होता है कंपनी के लिए। दूसरा हमें रिजर्व देखना है। सो जो हमारा रिजर्व है
वो हमेशा इंक्रीज फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो जो रिज़र्व था 2021 का, वो रिज़र्व था 2483 करोड़ का, ठीक है। जो 22 का रिज़र्व था वो था 2855 करोड़, 23 का 2892 एंड 24 का था 3342 एंड 25 का था 3578। तो इसमें हमको इंक्रीज होता हुआ दिखा है, इसका मतलब रिज़र्व जो है वो हमको इंक्रीज होता हुआ दिखा है, जिससे हमको एक अच्छा साइन मिल रहा है कंपनी की ग्रोथ से कि वो कंपनी जो है वो अपने रिज़र्व को बढ़ा रही है, ठीक है। एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। तीसरा जो हमारा टोटल लायबिलिटी मतलब डेट, ठीक है। डेट देख लेते, 21 का था 3100 करोड़, 22 का था 3478 करोड़, 23 का था 3515 करोड़, 24 का था 3982 करोड़ एंड 25 का था 4212 करोड़। तो इसमें हमें देखने को मिला है कि डेट बढ़ा हुआ है, बट एक अच्छा साइन है कि रिज़र्व भी हमारा बढ़ रहा था साथ ही साथ। ये एक गुड बैलेंस शीट की एग्जांपल थी। इसमें एक और फैक्टर देखते हैं नेटवर्थ का, वो मैं अगले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो ये एक अच्छा साइन था गुड बैलेंस शीट के लिए। तो आज का आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे रीड करते हैं एक गुड बैलेंस शीट को और क्या क्या उसमें देखते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज एंड बैड बैलेंस शीट की। तो थैंक यू सो मच।